को पावन अपने हाथ से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने रहे न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के अनुयायी मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, भगवान जी की विशेष कृपा का लाभ उठाते हुए हम लोग इन दिनों कर्मयोग तृतीय अध्याय में प्रवेश किए हुए हैं। कल हम सुन रहे थे भगवान जी ने गीता के माध्यम से प्रकृति में जो चोटी के नियम काम कर रहे हैं उनको वर्णन किया है और उसे कैसे अपना लिया जाए इसके साधन बताए हैं। आप अपनी बुद्धि में ये रखिएगा, गीता सुनने जा रहे हम, क्या मिलेगा? प्रकृति में छिपे हुए अटल नियम, उनकी जानकारी और अपनाने से क्या मिलेगा? लोक परलोक बन जाएगा। नाना प्रकार के दुखों से हम छूट जाएंगे। बेचैनी बेकरारी हमारी सदा के लिए हमारे से नाराज होकर कहीं भाग जाएगी। हम अपने जीवन का दिन, जीवन की जिंदगी, जीवन का पीरियड बहुत अच्छी तरह से काट सकेंगे। और शरीर छोड़ना भी हमारे लिए अनिवार्य है, तो हमें एक साधन आ जाएगा। जो अनिवार्य है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे याद कीजिए अपने यूनिवर्सिटी, स्कूलों और कॉलेजों के दिन, पहला क्वेश्चन हमारे टाइम अनिवार्य होता था, उस पर हम ज्यादा टाइम अपने लगाया करते थे। ये क्वेश्चन, उसके नंबर भी ज्यादा होते थे। इस तरह बहुत जरूरी है, तो हमें रोज टाइम देना चाहिए। तो टाइम दे के बाबा हम क्या करें? सिर्फ यही कि जो कुछ मेरे पास है अपने कायद शुरू कर लो यहां से, और इसके साथ जो चीजें संबंधित है, जाना ये चेतन मूवेबल या इमूवेबल, जो कुछ भी इसके साथ संबंधित है, मेरी नहीं, मेरे भगवान की। बस दिन में 2 बार कह लिया, और कुछ तैयारी नहीं करनी, सिर्फ जो हमारा मन इनके साथ इन्वॉल्व है, एंटेंगल है, उसको छुड़ाना है, कुछ नहीं और करना। मौत की तैयारी का मतलब जो हम उलझे पड़े हैं एक दूसरे के साथ, उससे अपने आप को छुड़ा लेना। बस 1-2 बार ये सच्चे मन से कह दिया करो कि ये मेरे नहीं, मेरे भगवान के है, मेरे मालिक ने मुझे प्रयोग के लिए दिए हैं, मैंने छोड़ जाने हैं, बस। तो रोज कहते कहते ये बात बड़ी गहरी उतर जाएगी, क्योंकि वो पेपर भी अनिवार्य है। भले इस पेपर का रंग काला है, जिंदगी का रंग सफेद है, मौत का रंग काला है, लेकिन आना तो है ना, जरूर आना है। जैसे आजकल है तो वो यानी जरूर करना पड़ेगा। शाबाश। इसलिए गीता दोनों तैयारी करवाती है। अब देखिए क्या कह रही है मेरे प्रभु जी। एक अटल नियम जो कल से भगवान ने बताया, चाहे कोई कितने पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कितने पढ़ा लिखा, हमारे शास्त्रों के जितने भी हमारे हिंदू धर्म में शास्त्र है, 2 नाम रखे गए हैं। क्या? श्रुति और स्मृति। बस सारे वेद श्रुति में आ गए, और स्मृति, सारे पुराण हमारे स्मृति में आ गए। हमारे हिंदू संस्कृति के 2 शब्दों में सब कुछ आ गया। श्रुति यानी सारे वेद, और स्मृति सारे हमारे पुराण, इतिहास, सब कुछ इसमें आ गया। तो श्रुति स्मृति का सार है अपनी गीता। कौन इतने पढ़ेगा? नहीं टाइम, इतने ही काफी जो भगवान ने हमारे पर बड़ी मेहरबानी कर डाली, जो सार दे दिया। ये हमारे सारे हिंदू धर्म के शास्त्रों की हमें क्रीम दे दी। दूध के ऊपर से क्रीम ले लो तो दूध का सार उसमें आ गया, सारे विटामिन क्रीम में आ जाते हैं। इसलिए सारा कुछ जो जिससे कि हम आजादी से शांतिपूर्वक मेरी देवी में सुनो जी सकते हैं,
गीता जी समझा देती है। गीता का उद्देश्य किन के लिए है? तीन के लिए, बुद्धि, मन और तन। क्योंकि ये तीन ही इक्विपमेंट मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, हम लेके आए हैं। ध्यान देना, आज चाहे रविवार है और आज के दिन जो आते हैं उनके लिए भी ये प्रसंग बड़ा जरूरी है। ये अलग प्रसंग भी है और लगातार जो चल रहा था वो भी है। आप आज के आने वाले बड़ी आसानी से समझ आएंगे, कोई कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, और गौर करना मेरी देवी, मेरे सज्जनों, कितनी ही डिग्री होल्डर क्यों ना हो जी, लेकिन अपने संस्कारों से मजबूर है। संस्कार अलग अलग है हर एक जीव के, इसलिए हमारे घरों में अपने अंदर सगे भाई, एक दो भाइयों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मतभेद है हमारे में, बहन बहन में मतभेद है, पति पत्नी में मतभेद है, संस्कार अलग अलग है। संस्कारों से ही विचार बनते हैं, विचारों से ही कर्म होते हैं, कर्मों से ही आदत बनती है, और आदत का ही एक नाम कैरेक्टर, चरित्र, चाल चलन। तो संस्कार कहां से आए? संस्कार तो पिछले जन्म के हैं। इसलिए मैं कहता हूं फर्स्ट हैंड हमारा ये शरीर है, सेकंड हैंड हमारा अंदर वाला है सूक्ष्म शरीर, वो पिछले जन्म का वो अरमान, वो इच्छाएं हैं। यदि यह नियम ना होता तो हम सारे बराबर होते। इसलिए मुसलमान और ईसाई शर्मिंदा है जब कोई हिंदू महात्माओं से पूछता है, अगर तुम कहते हो ये पहला जन्म है तो तुम्हें डिफरेंस क्यों है? तुम सारे बराबर हो जाओ। हमने कौन सी भगवान का कोई पाप किया है जब पहला जन्म है और आखिरी जन्म है? पता नहीं ये ढकोसले क्यों मारे गए हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं। पहला जन्म तो सारी माताएं बराबर हो, भाई बराबर हो, कोई डिफरेंस ना हो, कोई भूखा मरे, कोई कैसा हो, कोई बिल्कुल गुग्गू, कोई बहुत ही दाना। इसका जवाब आपको हिंदू धर्म देता कि नहीं, मेरे हमारे हुए जन्म बेशुमार। अरे अर्जुन, मैंने कई बार अवतार लिया, तूने कई बार जन्म लिया, लेकिन ये सोचो जन्म क्यों होता? संस्कारों वश। संस्कार का मतलब अरमानों वश, कामनाओं वश। अभी अपनी जिंदगी में भी देख लो, कईयों को बरसों हो चुके हैं कैंट नहीं गए, और कई रोज कैंट से आ रहे हैं जा रहे हैं, सिटी में रहते हैं, कैंट नौकरी करते हैं। और कईयों से पूछो कि मैं जवाब दो, तू कैंट नहीं जाता, ये 5 मील का फासला, मुझे क्या पड़ी, मेरी कोई कामना है? जवाब फोड़ा गया, मेरी कोई कामना है? आपको कितने 20 साल चुके हैं चंडीगढ़ देखे हुए, और कई बेचारे रोज चंडीगढ़ जाना, रोज आना, रोज जाना, रोज आना, उनका अप डाउन रोज हो रहा है। नारी चोले की बेचारी कितनी जाती, और आपको 26-27 साल हो गए चंडीगढ़ देखे हुए। क्यों जाऊं, मैंने क्या करना है वहां पर? देख ले। और रवि को वहीं रहना पड़ रहा है, वहीं पढ़ना पड़ रहा है, वहीं आना पड़ रहा है। ये कामना ले गई ना उसे वहां पर। ए रवि की ननी मुन्नी शर्मीकली बहन कामना खिंच के ले गई ना। हाँ, अपनी दुनिया में जयकाई भी देख लो। और अगर इंसान असलियत की कर ले पहचान, इस संसार की कर ले पहचान, मन खट्टा हो जाएगा। अर्थात जो इंसान इतना मारा संसार के प्राणी पदार्थों के लिए, ध्यान से सुनो मेरे भगवान की बात, अच्छी लगे तो कल आया करो, ना अच्छी लगे तो हमेशा के लिए छोड़ जाओ। भगवान तो आपको असलियत बताते हैं, इंसान की, प्रकृति की और भगवान की। अगर ये असलियत का पता नहीं तो ये पच के मर रहा है। ये सब कुछ आपकी आंखों के सामने कल्पना नहीं है। गीता तो यथार्थता का प्रचार करती है। यथार्थ क्या है, कोई चीज क्या है, मैं असलियत में क्या हूं, नारी असलियत में क्या है, संसार की चीजें असलियत में क्या है, थिंग्स इन देयर रियल सेंस, इन रियलिटी, इन जीनियन सेंस। गीता जी से बढ़ के कौन समझाएगा हमें? ओ मेरे सज्जनों, तो जब असलियत की पहचान जाती है तो हमारा मन खट्टा हो जाएगा। क्यों? कोई भी चीज तो टिकी हुई नहीं। ओ मेरी बेटी, किसी चीज में स्टेबलाइजेशन है, कोई स्थिर कोई चीज है? कोई भी नहीं, पूरी गति के साथ जा रही है। मैं आपको फिर कहूंगा, अपनी बुद्धि में रख लो, सारे प्राणी पदार्थ जो भी इस संसार में परमात्मा ने प्रकट किए हैं, एक विशेष काम के लिए आए। इतराज तो खड़े हो जाओ। कितनी ये राज की बात है जो हमें किसी से नहीं पता लगी। जितने भी प्राणी पदार्थ और छोड़ो पर मारो काट बाकियों को, जिनके साथ आपका संपर्क है, जिनके साथ आपका उठना बैठना है, राम राम है, सुना, जिनके मेरे ख्याल 11-12 घंटे होते हैं, आजकल 12 नहीं है, आजकल कम होते जा रहे हैं, 11 घंटे हैं दिन के, जो कि 10:30 रातें बड़ी होती जा रही है। तो इतने घंटे में कईयों के साथ संपर्क होता होगा जरूर। तो जिनके साथ आप संपर्क है, एक ध्यान दो जरा, और आपको मेरे भगवान की कसम जो बात समझ ना आए, अटैक करो मेरे पर, मैं समझाने आया हूं। मैं अपनी लियाकत नहीं बता रहा, वो भगवान को पता है मेरी क्या लियाकत है, सब भगवान का दिया हुआ है। मैं तो समझाने आया हूं जिससे हम लोग अपना कल्याण कर जाए।
और समझनी है हमने गीता जी, भगवान का ज्ञान समझना है। मैं फिर भी कहूंगा जब तक देश में गीता है, संत महात्मा का ज्ञान ना लिया करो, अधूरा है। देखो मैं कितनी जुर्रत करके कह रहा हूं, संत महात्मा ज्ञान में अधूरा पाना है, भगवान के ज्ञान में परफेक्शन है। जब तक इस देश में गीता है, गीता की रिसर्च करो, गीता में गूंता मारो, संतों के पीछे धक्के खाओगे क्या अधूरी चीज मिल जाएगी आपको। और महाराज जी में जाएंगे तो आपको हीरे मोती पूरे मिल जाएंगे, बड़ी चोटी का ज्ञान। और मेरे साथ इसमें रिसर्च करो। जब ये पता लग जाता है हम लोगों को, ध्यान देना, जब असलियत की पहचान होने लग जाती है फिर तो मौज बहार। तो पकड़ो ना इस चीज को, पकड़ो मेरे साथ। अब मैंने कहा था जिनके साथ आपको संपर्क है, दिन में किसी नारी के साथ, नर के साथ, दुकानदार के साथ, दफ्तर के साथ, बस पुतले के साथ। ध्यान से सुन लो मेरे बच्चों, और बड़ी राज की बात, शानदार निकलाव आ जाएगा मेरी देवी आपके अंदर। जिनके साथ आपका संपर्क यानी कंटेक्ट है, थोड़े के साथ होता है ना, हाँ, वो किसी विशेष काम के लिए आए हैं। और जितने में वो विशेष काम पूरा हो जाना है, उतनी आयु मेरे भगवान ने उनको दे दी। पीरियड ऑफ, आयु का मतलब पीरियड ऑफ स्टे, यहां रहने के दिन हमारे मुकर्रर है। जैसे हम लोगों ने मिलजुल के मुकर्रर कर रखा है कि 1 घंटा भगवान की वाणी सुनेंगे, तो ये किसी विशेष काम के लिए हम अंबाला, कैंट और सिटी के चारों ओर से एक स्थान में आए हैं। विशेष काम भगवान जी के ज्ञान को सुनना, क्योंकि हम समझते हैं कि भगवान के ज्ञान में हमारा बिल्कुल कल्याण है। वरना पढ़े लिखे गए बीती है, किसी काम के नहीं, जीरो। जैसे मेरे गुरुदेव कहा करते थे, 1 सिफर लगाओ, ये 0 लगा दी, दूसरी 2 भी लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, 5 लगाओ, क्या कहेंगे? 5 0 5 0 5 0। या अपनी भाषा में कहेंगे 5 0। 0 तो अंग्रेजी शब्द है, हम अपनी भाषा में कहते 5 0 है, ये 5 0। फिर बोलिए बाबा 5 0, फिर बोलिए 5 0। ये निकाला मैंने पेन, ये मैंने इसकी बैक रखी और ये लगा दिया 1। अब बोलो ना बाबा 1 लाख। वाह वाह, फौरन आपने जबान को पलट दिया और शून्य की वैल्यू कितनी होगी? लाख। फौरन आपने कहा बाबा 1 लाख। क्यों? 1 लगाने से ये 1 लाख हो गया। शाबाश, ये 1 लगाने की देर थी, वैल्यू बदल गई। इस तरह हर इंसान की अपनी अपनी वैल्यू, ध्यान से सुन लो, और उसको उसने जितने दिन में पूरा कर लेना उतनी आयु दे दी गई भगवान ने, उतनी आयु हर एक की। इस पर इतराज हो जरूर टोको मुझे, कितने राज की बात है। हर एक व्यक्ति जिनके साथ आपका संपर्क है, दिन भर में जिनके साथ आपका उठना बैठा राम राम है या लेन देन है, वो एक विशेष काम के लिए आया है। और विशेष काम ने जब तक पूरा होना है, हाँ, इतनी आयु भगवान ने सबको दे दी। आप बड़े बड़े इतराज करते हैं, इसकी छोटी आयु मर गया, ये 10 साल में मर गया, 20 साल में मर गया, 4 साल में मर गया, 10 साल में मर गया। और अपने को रोवाने और दूसरों को रोवाने के लिए कहा करते हैं कि शेर बना लिया आप लोगों ने। क्या 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 क्या, फूल तो खिला और 4 दिन रौनक दिखा गया, हसरत तो गुंचू पे गए जो बिन के लिए कुमला गया। गुंचा कहते कली, फूल तो खिला, इर्द गिर्द सुगंधी दे गया, चला गया, गिर गया, लेकिन जो कभी कली रूप में था और गिरा ही नहीं और मर गए। रो और पिटो भाई, वो कली उतनी देर के लिए थी। हसरत तो उन गुंचों पे है जो बिन खिले कुमला गए। ये हम मूर्खों के कहना है, वरना उसने इतने ही पीरियड रह के इतने ही काम करके जाना था, क्योंकि हमारे पहले ज्ञान नहीं दिया गया। रो रो के मर जाएंगे, दूसरों को भी रोएंगे, अखबारों में छपाएंगे, हसरत तो उन गुंचों पे गए। अरे कोई हसरत नहीं, हसरत कर भी ना सो मैंने अफसोस, हसरत मतलब अरमान है। हसरत का मतलब गिले तौलिए की तरह निचुड़ जाना, उर्दू शब्द है हसरत। जैसे गिले तौलिए को नहाने के बाद हम निचोड़ देते हैं, इस तरह कहते हैं हमें इस पुत्र ने निचोड़ के रख दिया, अभी तो भरा जौबन था इसका। गलत। फिर सुनिए, जो भी जिस जीव के साथ आपका संपर्क है, वो एक विशेष काम के लिए आया है, और उस विशेष काम को जितनी देर में पूरा होना है, उतनी मेरे सर्वज्ञाता भगवान ने आयु दे दी है। जब भी वो काम उसका विशेष जो लाया है खत्म हो जाएगा, कोई पिट मरे, आयु रत्ती बढ़े न माशा घटे। इसलिए दाना आदमी शुरू में इस बात को पक्की गांठ लगा लेती है।
कि सबके दिन अपने मुकर्रर है और विशेष काम करके चला जाएगा। तो शुरू में दाना आदमी जो होते थे, ज्ञानवान, वो व्यवहार कर लेते थे, एक दूसरे पर इतबार नहीं करते थे, क्योंकि पता नहीं किसका कब पीरियड खत्म हो जाना है, कोई पता नहीं काका। वो भगवान राम का वक्त गुजर गया कि बूढ़ों के होते हुए जवान नहीं मरेंगे। आज तो घोर कलयुग है, घोर कलयुग, घोर। आज का तो ये कहा जाता है मोटी लकड़ियां पड़ी रहेंगी, अभी नहीं सड़ेंगी, पतली लकड़ियां जल्दी सड़ जाएंगी। वाह वाह, पतली पतली सड़ जाती है, लेकिन जो मोटे मुठ होते हैं वो बाद में सड़ते हैं। जल तो रहे हैं दोनों, आज के छोटी उम्र में जल्दी जा रही है, पर उन्होंने इतना ही रहना है। ये बात है, ये कितने राज की बात। फिर जो विशेष काम के लिए आया, हाँ वही उसने करना है, उसके उलट लाख करवा लो, मुझे कोई तो बताओ कि हमने उल्ट उसके ये करवा लिया। जब तक उसका अपना समय नहीं आया नहीं करेगा। और हमें क्या पता लगे उसका समय आ गया, खामखा उसका पुरानी बातों से मन टूट, आपके बिना कहे पुरानी बात मन टूट जाएगा, पुरानी जगह उसका दिल नहीं करेगा। ऐसा जोर की जर्क लगता है जीव को, है जैसे दो साइकिल आपस में भिड़ गए तो एक दूसरे को जर्क लगती है। अरे पेट में दर्द हो गई मेरे, जर्क लगी जोर का, नारियल गुच्छा बना, फिर कोई लिटा के नीचे, ऐसे जिनको जर्क लगे फौरन लिटा देना चाहिए और ऊपर से नीचे लाना चाहिए खून, नाड़ियां यूं, क्योंकि सिस्टम ऊपर से नीचे बना हुआ है हमारा। तो उनको दर्द हो रही है तो क्योंकि जर्क लगी है। इंसान को कभी ना जर्क लगे अगर ये पक्का कर ले, हर एक विशेष काम के लिए आया और विशेष काम करके पूरा चला जाएगा। और जब उसका अपना टाइम आ जाता है बदलने का तो उसको एक जर्क लगेगी, एक धक्का लगेगा, जैसे शरीर के टक्करों में धक्का लगता है, ये मन के विचारों की टक्कर है। पहली बदल क्या होता है, मैं क्या कर रहा हूं, तो मुझे करना क्या चाहिए, ये एट द वेरी मोमेंट इंसान बदल गया। मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूं। ये पहला स्टेप है इंसान के इनकलाबी बनने में, अपने जीवन को एक क्रांति जीवन में लाने में। मैं कर ही हूं और मुझे करना क्या चाहिए। ये कब हुआ, जब रजोगुण नीचे हुआ और सतोगुण ऊपर आ गया। जब सतोगुण बढ़ने लगा मेरी देवी, वो किसी के कहने से नहीं बनती, वो इंसान के खुद ही संस्कार अच्छे आ जाते हैं और अच्छे आ जाने से वो खुद ही बदलता है, बदला नहीं जाता जी, इंसान खुद बदलेगा। फिर उसको ऐसे वो स्थान उसका मन खुद ढूंढता है, ऐसे स्थान खुद। शाबाश, दिन में कई बार वर्करों को फोन आते हैं, कोई ये सत्संग भवन कहां है, क्यों आपको नहीं पता, नहीं जी हम तो एक बारात में आए हुए हैं। वो सिनेमा देखो कितनी गजब की बात, बाकी सिनेमा हाल चले गए, हम 3-4 है जो हमें सिनेमा नहीं अच्छा लगता, हमने सुना सत्संग होता है, वो कहां है, ये स्थान कहां ढूंढेंगे, कहां मिलेगा, देख लीजिएगा शक्कर खोने को शक्कर। बाकी जाए सिनेमा, लड़की वाले सिनेमा मुफ्त दिखलाएं और वो कहते हैं नहीं जी हमने तो जाने की सत्संग, अपने मुताबिक वो स्थान ढूंढ रहे हैं। हर एक इंसान अपने मुताबिक ढूंढ लेता। तो ये हर इंसान एक विशेष काम के लिए आया है, उसको करके जाएगा। इसलिए आप मगजपच्ची बिल्कुल ना मारा करें, भगवान का भजन कर तो ये कर, वो कोई जरूरत नहीं कहने की जी कि अपने संस्कार ही उसे मजबूर कर देंगे। ये मेरे भगवान बता रहे सिद्धांत, कोई इल्म से कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, मगर अपनी फितरत से मजबूर है, वो अपनी फितरत मैंने स्वभाव से मजबूर है, वो करेगा वही जब तक कि उसके अपना गुण नहीं बदलता। रजोगुण की जगह सतोगुण की बढ़ोतरी हो जाए, वो नहीं किसी की होती। वो पूर्व जन्म के शुभ संस्कार जब जागते हैं, पुण्य जाग जाते हैं, तब केवल मात्र तब। गर्मियों में मई जून में कहे क्या तू सितंबर की तरह हवा चल, जैसे आजकल हवा है, ये कभी मई जून में हो सकता है, नहीं होगा बाबा। अब आजकल क्या है ना, गर्मी है सर्दी, इससे हम कहेंगे अपना कैसा मौसम, गर्मी सर्दी नहीं है इसकी, ये सुहावना मौसम है, सुहावना, प्लेजेंट, खुशगवार। अच्छा, ये हम मई जून में मांगे नहीं, इसका अपना पीरियड आएगा, इतने महीने गुजरेंगे तब। इतने किसी गंदे से व्यक्ति को कि ये महात्मा बन जाए, नहीं, शायद 2 जन्म में, शायद 10 सालों में, शायद 20 सालों में उसमें ये परिवर्तन आएगा। और आप लाना चाहते हैं आज, ये नहीं हो सकता। यही मेरे भगवान एक नियम प्रकट कर रहे हो, मेरे सज्जनों मेरी देवियों। कोई इल्म सालात पर नूर है, कितना पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कितने डिग्री होल्डर अपने रावण की तरह क्यों ना हो, कितने प्रमाण पत्र लेके अपनी फाइल भरे बैठा हो, कई प्रमाण पत्र हो, उसके सर्टिफिकेट्स हो, लेकिन अपनी फितरत से मजबूर है। अपनी फितरत के मुताबिक की जीव अपने दोस्त बनाता है, अपने स्थान चुन ले। देख लो, जैसे जिसकी फितरत है, कोई सिनेमा में बैठा हुआ इस टाइम, कोई पार्क में बैठा हुआ इस टाइम,
वो कोई सैर करने के लिए जा रहा है, कोई क्लबों में बैठा हुआ ताश के पत्ते कोट रहे हैं और ताश बांटे जा रही है। टाइम इज द सेम, टाइम इज द सेम, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट व्यक्ति अलग अलग स्थानों में बैठे हुए। आप जैसी नारी वर्ग अपने अपने स्थानों में, लेकिन उनके संस्कार अलग अलग है ना। और आप ही देखिए शहर के एक, मैं दुख नहीं दे रहा आपको, मैं आपको भूली बात सिर्फ याद करा रहा हूं। कितने पिताजी ने आपको मारा पीटा, लेकर देखिए आप मजबूर हो गए। छोटे छोटे बच्चे मुझे नजर आते हैं गोप जैसे, ये गोपी जैसी छोटी छोटी बेटियां, अब इतने इतने बच्चे क्या लगे, क्यों? मैं पढ़ता नहीं हूं क्या? मैं अपनी पढ़ाई नहीं करता क्या? मुझे थोड़े नंबर आते हैं? मैं खेलने नहीं जाता? अब आगे बाप क्या बोले गोप का, मैं खेलने नहीं जाता, मैं उधर जाऊंगा। अच्छा जा, नहीं रोकूंगा आज के बाद। भगवान खुद जबान पे बैठ के ऐसे आर्गुमेंट दिलवाते हैं। आर्गुमेंटेशन कितनी माँ बाप के पास चलती है। वो खेलने जाते हैं लड़के, मैं नहीं खेलने जाता, वो गालियां निकालती है, मैं तो भगवान की वाणी सुनूंगा। उतर चल जा, है ना अपने अपने संस्कार, किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है। फिर मैं कहना चाहता हूं, हर जीव एक विशेष काम के लिए आया है, और वो विशेष काम जितना पूरा होना है उतनी आयु लिख दी गई है हमारे यहां। उतनी भगवान किसी 10 साल 20 साल 35 साल 48 44 80 82 ये हर एक को दी गई, उतना पीड़े खत्म होना है। उतने ही लाख बड़ा कोशिश करे मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगा, नहीं मरेगा। अगर उसकी आयु है तो नहीं मरेगा मेरे बच्चे, लाख बड़ा कोशिश करे। जहर खा लेगा, पता लग जाए, घर वालों को अस्पताल में ले जाएंगे, उल्टियां करवाएंगे, वो बच ही जाएगा। और ना बचना होगा तो जो गोली खाई है अस्पताल जाते हुए केस हुए गिटारगिरी के रास्ते मर गए, चल गवर्नमेंट गॉन, आयु खत्म है तो बस कोई बहाना बन जाना है। एक बार अपने मन को निश्चिंत कर लो, कितना यह अटल नियम है, आयु ना घटती है ना बढ़ती है। एक बार तो यह बात ले लो, जो मेरे भगवान ने मुकर्रर कर दी वो निश्चित हो चुकी, सुनिश्चित। इसके विषय में कभी ना मैं मर वक्त से पहले नहीं मरना, और जब मरना ही है तो तू बच भी नहीं सकता, ये तो निश्चित है। उसके लिए गीता जी से ज्ञान लेकर के तैयारी करनी चाहिए, न कि रोना चाहिए, न कि मन को डाउन करना चाहिए। गलत बात है, जो डाउन भी कर लो पेट भी लो, मरना तो भाई। फिर क्यों ना भगवान से पता कर ले कि जिन्होंने सृष्टि बनाई हम कैसे जिए, और दूसरा किसी को कि तुम भगवान के पास चलो या मंदिर में चलो, बिल्कुल बेवकूफी। भगवान रोकती है, किसी को मत कहो। सिनेमा वाले कभी नहीं कहते हमने सिनेमा जाना, उनके अपने संस्कार ले जा रहे, क्लबों वाले संस्कार ले जा रहे हैं। आपको रोका गया, आप नहीं, आपके शुभ संस्कार है, सतोगुनी संस्कार है, आप ऐसे स्थानों पे आए बिना रह नहीं सकते। कोई इल्म से लाख पुरुष सिद्धांत देखिए, मगर अपनी फितरत से मजबूर, अपने स्वभाव से मजबूर है। जरा मन में रखना। आगे देखो भगवान अगले आधे श्लोक में क्या कहते हैं, पूर्व उत्तरार्ध में, बशर अपनी फितरत बदलता नहीं। जब तक उसके अपने संस्कार अपने दिन आ गए तो या खूनी भी मुनि बन गए जिनको वाल्मीकि कहते हैं, या पिंगला भी चोटी की भक्तिमती बन गई जिनको हम इतनी चोटी की योगन कहती है, थी वेश्या है, सारे नगर की बहू। और अगर चोट लगी किसी महापुरुष से, वक्त आ गया, क्या से क्या हो गया। अपने टाइम आ जाए तब तो जीव बदलना ही है, पर आप लाख कोशिश करेंगे। खुद भगवान ने कोशिश की कि चंडाल चौकड़ी को बदलूं, यहां तक कह दिया गया कि भाई करण तो युधिष्ठिर का भी बड़ा भाई है, तू पांडवों से सबसे बड़ा है। मैं हाँ, फिर मैं इनके पास कैसे आ गया? भगवान ने सब कुछ बता दिया। फिर भी देखो नहीं समय था ना उसका, नहीं बदलना था उस नालायक करण ने, उसने इन्हीं के हाथों जलील होना था ना, नहीं पलटा, नहीं भाइयों की तरफ आया। ये आपने महाभारत में देखा पढ़ा, अपने दो रथ अलग अलग थे, करण मेरे रथ में आओ, जो आज्ञा वासुदेव, मैंने विशेष तेरे से बात करनी है, अपने रथ वालों का पीछे हो जाए, सारथी जरा पीछे हट जाओ। अब ये दोनों कितने प्यार से बिठाया, सारथी आई तुझे एक विशेष बात बताने जा रहा हूं, देख लो देख लो देख लो, जिस विशेष काम के लिए आया है, भगवान बताने वाले, भगवान सृष्टि चलाने वाले, भगवान ही कर्म बनाने वाले, लेकिन देख लो जो उसका स्वभाव बना है, भगवान चुप हो गया। लज्जत तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन खामोश हो क्या, नहीं प्रभु मैं आपसे चरण पकड़ता हूं, युधिष्ठिर जी को न बताना कि मैं उनका बड़ा भाई हूं, वो धार्मिक है, वो अपना सिंहासन और अपना जो है मुकुट मेरे सिर के ऊपर रख देगा,
और मैं मेरे अपने मुंह से कह रहा, मेरे जैसे नालायक ने वो सिंहासन मुकुट रख देना है दुर्योधन के ऊपर, इसलिए उन्हीं के ना बता दो। ये राज उससे मत कहना मेरे दाता, क्योंकि उसने अन्याय नहीं देखना। लेकिन नहीं बदला, आपके आंखों के सामने दुर्योधन के पास कितनी बार गए, नहीं बदला। जो व्यक्ति जिस काम के लिए आया वही काम कर जाएगा, इतनी आयु ले जाएगा। शाबाश शाबाश, कितने आप निश्चिंत हो जाएंगे अगर इस नियम को, नहीं तो फिर रोना पिटना तो है ही, वो तो रो ही रहे। हम तो यहाँ इस स्थान पे आते हैं कि हमारा रोना बंद हो जाए, हमारी बेचैनी बंद हो जाए, हमारी बेकरारी बंद हो जाए। वो अगर प्रकृति के अटल नियमों को जान करके मान लिया जाए और भगवान पर को नहीं मानेंगे तो ऐरा गैरा नथु खैरा पर तो विश्वास किया ही हुआ है। मानना तुम्हें भगवान को चाहिए, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी कल्याणकारी देवियों, जो हजूर अनवर अपने श्रीमुख से फरमा रहे हैं, हमने तो उसी पर विश्वास करना है। हम सारे कल्याणकामी है ना, और हम समझ चुके हैं कि कल्याण हमारा भगवान के ज्ञान से होना। इसी इस सिद्धांत को अपने मन में सदा के लिए रख लो। हर एक व्यक्ति जो भी आया, विशेषकर जिनके साथ आपका संपर्क है, वो एक विशेष काम के लिए आया है, और विशेष काम को पूरा करने में जितना पीरियड लगना है वो पीरियड आयु उसके मुकर्रर है, वो वही करेगा। इसलिए आपका उपदेश, आपका समझाना बिल्कुल व्यर्थ, अपना टाइम बर्बाद करना। अंधे आगे रोना तो अपने नैन खोना नहीं। जैसे मैं कल कह रहा था, हमारी बेवकूफी है कि आप बगले को कहे कि तुम मोती चुगो, और ये बेवकूफी है कि हंस को कहे तुम अपनी चोंच चलाओ किसी मछली पर। असंभव असंभव असंभव। इसलिए मेरे भगवान आगे कह रही है, इंसान फितर बदलता नहीं, इंसान अपना स्वभाव नहीं बदलेगा, वो जैसा है जिस काम के लिए आया है। और यहां जबर से कितने, आज से 5,500 वर्ष पहले भगवान ने ये उपदेश दिया था, ऐतिहासिक रूप में 5,500 वर्ष पहले। देख लो आज कितना लागू हो रहा है चारों ओर, कितना जबर करती है मां, जबर करती है बेटी पर, नहीं करना सिर सड़िए मर जानी, अंग्रेजी का मार के 8 बना देती है आपका, लेकिन मजा ले आप मान जाए। पिताजी आज मना कर देते हैं अपने बच्चे को, मैं कह रहा हूं नहीं वहां शादी करनी, नहीं तुझे वहां जाना, नहीं मैं तो वही कराऊंगा, देख फिटे मुंह तेरा। यहां जबर से काम, देखते जाओ आपकी चारों ओर है जो भगवान ने कहा है, वो कोई कल्पना नहीं है, सिद्धांत है। आप इनकी देख ही नहीं है, नहीं रोकना चाहिए। मैं तो आपसे बार बार कहूंगा, पूरे जन्म के संस्कार, वरना क्या हो रहा है, आत्महत्या। बेटी मेरी मरती जा रही है जल्दी जल्दी जहर खा के। मेरे भाई क्या जल्दी, इसी थोड़े दिन पहले पटियाला के एक लड़का आके जेब में इतना रोता हुआ पत्थर रख के कट के मर गया, और लिख ही रहे, अम्मा मुझे माफ, मेरी लाश देख के मुझे माफ कर देना, मेरे से नहीं रहा गया मेरी माँ। लो माँ, संबोधन माँ को कर रहा। अब यहां से पुलिस ने गाड़ी मंगवाई, उनके गांव में ले गए। ओए कोई देख लीजिए सर, सरकार मजबूर किया गया था उस नालायक की बदकिस्मती, और मरता है उस जगह। ये चुनी के वृक्ष भी है, इधर थोड़ा अंधेरा भी है, चलो इसी सेंचुरी ट्रेन के नीचे मरूं, मैं बचूंगा ही नहीं क्योंकि रन थ्रू है। यहां जबर से काम चलता है, बिल्कुल ना किसी को जबरन कहा करो। अंग्रेजी में यही कहावत ले गए, यही भगवान का फरमान, फोर्स्ड इज नेवर फोर्सिबल। फोर्स्ड, जो फोर्स बाय फोर्स करवा रहे, मुक्के मार के, बंदूक दिखा के, या कुछ और जुल्म करके, इज नॉट फोर्सिबल। जिसको आप जबरन करवा रहे गए उसमें ताकत नहीं रहेगी। फोर्स्ड इज नेवर फोर्सिबल। मार कुट के धीन मार मरा के अध मरा कर दिया, नील पीठ पीछे डाल दिया, मार दिया, या नील पड़ गए, छाती पे नील पड़ गए, जो मर्जी कर लो, जो संस्कार है वो कहां जाएंगे। हाय हाय। और सुनो मेरे नेक जीवो, मेरे भारत की धार्मिक देवियों सज्जनों, यहां जबर से काम, और सुनो कानों में रुई नहीं डाल के आप आए, यहां जबर से काम। आपके कृष्ण दुनिया बनाने वाला नारायण सृष्टि चलाने वाला कह रहा है, यहां जबर से काम चलता है। जो वो संस्कार लेके आया है, आपके मार धार से वो हटेगा। नालायक आदमी 10 साल की सजा पाके आती है, अपने नरम नरम अंगों पे डंडे खा के आती है, फिर भी आते 2 दिन नहीं गुजरते के जिन्होंने उन्हें कैद करवाया था सारे घर वालों को रातों रात कत्ल करके रख दिया। 10 साल की सजा, इतनी मार भी खाई, मोटी मोटी रोटियां खाई, बिना सब्जी के, बिना चुपड़ी हुई, अद्धी कच्ची अद्धी पकियां। याद आती है मुझे जेल की रोटियां, अद्धी अद्धी कच्चियां थी, अद्धी अद्धी मोटियां, और वो तुम्हें परांठे बना के देंगे, तुम्हारी मां बैठी है वहां पर, और कितने गालियों से ऐसे रोटियां डालती है कैदी को जिससे कुत्ते को डाल जाती है।
कैदी नंबर 60 नंबर लगे होता, कैदी नंबर 50, कैदी नंबर 72, ये लगे बहुत ज्यादा लगती है, ज्यादा लगती है। 7 गाली देते, 2 बोल के ज्यादा देते, क्यों देते ज्यादा? बाकी मर जाएंगे, मजा नहीं, जितने रोटी उनके नाम है उससे ज्यादा दे जाए। इतनी जल्दी चटनी से मुताबिक, चटनी के मुताबिक और तेरी मां का घर बना है। इंसान फितरत बदलता नहीं, और यहां जबर से काम किसी को तो बताओ, जबर बड़ा भारी करते हम बेटों पर, बेटियों पर, या गवर्नमेंट कैदियों पर करती है, बहुत कुछ करती है। लेकिन फिर वही कि या तो सारे कैदी अच्छे बन जाते, महात्मा बन जाते, सारे कैदी। अब गवर्नमेंट ने नियम बनाया है, कब तक चलेगा, जिस जिस इलाके में कैदी है उस इलाके भले पुरुषों को उनको अंदर बुलाया जाए संडे वाले दिन, और उन्हें कुछ विचार दिए जाए, शायद कुछ वो समझे। मैं तो नहीं समझूंगा, समझेंगे, क्योंकि पहले गुण तो जाए ना, गुण नहीं जाता, गुण तो रजोगुण। शाबाश, तो देखिए सीधी बात, आप भगवान की वाणी को समझो और अपनाने की चेष्टा करो, किसी से जबर ना करो, ना अपना टाइम वेस्ट करो। उनका जब भी टाइम आएगा तो हमें पता है, बड़े बड़े खूनी मुनि बन गए, विवेकानंद नास्तिक आस्तिक बन गए, बड़ी बड़ी वेश्याएं भगवान की प्यारी बन गई और भक्ति करके तलीन हो गई। शाबाश, विवेकानंद जब गए थे इंग्लैंड के अंदर या अमेरिका में, तो वहां से एक आई सिस्टर निवेदिता, और वो इतना उसने प्रचार किया विवेकानंद का, शाबाश। और तो कोई नहीं आए, 2-3 ही आई सारी, जिनके संस्कार जागे हुए थे, बिल्कुल हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो गए, और कितना उन्होंने लाभ उठाया हिंदुइज्म का। जब उनका टाइम आ गया था, तब हजारों उनको रोकने वाले, नहीं अपना क्रिश्चियन जो है रिलीजन बेस्ट, पर उन्होंने कहा नहीं, जिस देश से ये ज्ञान लेके आया है, मैं उस देश की अंदर अपनी शरीर की मिट्टी मिला देना। सुनिए जरा निवेदिता के शब्द, मैं उस जिस देश से विवेकानंद आया है और ये विचार लेके आया है, मैं उसी देश में जाना चाहती हूँ और अपने शरीर की मिट्टी मिलाना चाहती हूँ। क्यों? ताकि दोबारा मैं जन्मूं तो उसी देश से जन्मूं, मेरा जन्म दोबारा हो तो उसी देश से हो, किस देश से? जिस देश से विवेकानंद आया। हाय हाय, मैं अपने शरीर की मिट्टी उस देश में मिलाना चाहती हूं जिस देश से विवेकानंद आया है। इस देश की मिट्टी में ज्ञान है, तो मेरी मिट्टी उसमें मिलेगी, तो जब मैं पैदा होंगी फिर मैं ज्ञानमती या ज्ञानवान बन के विवेकानंद बन के आऊंगा। गुड। यहां जबर से काम चलता है, न झगड़ा करो, न तू ये बन जा, तू न किसी को इनवाइट किया करो। बच्चे, भगवान तो समझते ये पाप है, इनवाइट करने से क्या फायदा? या तो उसका गुण बदल दो, गुण तो बदल नहीं जाएगा, गुण तो रजोगुण रहेगा, तो फिर क्या फायदा हुआ किसी को इनविटेशन देने का? नहीं, मैं कोई मेहमान भी आया है, मुझे बड़ा जरूरी काम है, अगर मुझे 1 घंटा, हाँ आप 1 घंटा लगाए, 1 घंटा आप या तो कहीं, मुझे भी तो पता मैं क्लब में चला जाऊंगा, ये स्पष्ट मत का मैं सत्संग में जा रहा हूं, मुझे 1 घंटे का बड़ा जरूरी काम है और मुझे 1 घंटा दे दो, जरूर आप अपना काम करें। मेहमान को आप लाओगे तो कनखियां झांकेगा, वाह, जैसे कुआरा भी शादी करने ढूंढ रहा है, उसका मन ही नहीं लगेगा, उसको पाप का भागी बना दोगे आप। जैसे आप जम के बैठे हो, वो जम के नहीं बैठ सकता, इसलिए उसे कौन नहीं, उसे ये को मैं सत्संग में जा रहा हूं, या कोई आ जाती है मामी चाची भाभी बूबी कोई भी आ जाती है, उसे आप अपने घर में रहना, हाँ मैं सर 1 घंटा बड़ा जरूरी काम है, हाँ ये मैं छोड़ नहीं सकती, ये मैं जाना है, ये साथ ना लाया करो, ऐसों को नहीं दिल लगेगा उसका, उनकी आंखें इधर उधर तक तक थक जाएंगी, क्योंकि रुचि नहीं, उनको रुचि नहीं तो एकाग्र नहीं। ये सुना क्या करूं, पिताजी की बहन होती है ना, तो फिर लाना पड़ता है, बेशक लाओ, उनका मन लगे नहीं, उनका मन जमेगी नहीं, वो नई नई बुएं आई है ना, हाँ तो फिर तो बुएं आई है तो किसी बुए के पास बिठा के आगे करो, घर में इतने 4-5 बुए हैं, बेटे कोई फायदा नहीं या लाने का, इट इज वेस्ट ऑफ टाइम। इसलिए मन में रख लो बड़े प्रेम से, कोई मसला नूर गए श्री भगवान वाद, कोई मसला नूर गए, मगर अपनी फितरत मजबूर गए, बशर अपनी फितरत बदलता नहीं। हाय, यहां जबर से काम चलता नहीं, किन्हीं अटल नियमों के ऊपर यह दुनिया चल रही है, उन
उनमें ये एक नियम, वन अमंग दोज क्या डिवाइन लॉज एंड रेवोल्यूशंस, उनमें से ये एक, हर एक व्यक्ति एक विशेष काम के लिए आया है, उसने वो विशेष काम करना है, इतनी आयु मेरे भगवान ने दी है, वो वही करेगा। लाख पेट मरो समझाते रहो, नहीं कर, वो उसी ने करना। लाख का तो शराब न पिया कर, तो सिगरेट न पिया कर, उसमें रजोगुण की बढ़ोतरी है, या तो उसमें सतोगुण आ जाए, सतोगुण है भी रजोगुण है, तो रजोगुण जीव का खाना पीना जरूर, वो मिर्ची डाल के डालेगा, मिसालें जरूर डालेगा, प्याज नहीं, वो साथ और बड़ी तेज चीज होती है। और प्याज का प्याज का प्यो का ना क्या है, लहसन। वो प्याज नहीं, प्याज का प्यो भी खाएगा, वो साथ लहसन की फलियां भी खाएगा, छोटी छोटी कट 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 के। अब लाख कहते हो, नहीं मनना उसने, रजोगुनी चीजों के काम, मिर्ची ज्यादा डालेगा, हालांकि ज्यादा मिर्चों से अंदर सरसों पैदा होती है और शोर साठ बवासीर हो जाती है, खूनी बवासीर, जो ज्यादा मिर्चों का प्रयोग कर। मैं सच्चाई से कह रहा हूं आपको, लेकिन ऐसे नलायकों को लाख कहते हो, अपना तजर्बा बताते रहो, नहीं खानी, नहीं खानी तो रोटी खाती नहीं जाती, तो मैं क्या करा, तू आके खावेगा, एक गिलास नहीं पिया अंदर जाता तो मैं करा तो क्या करा, मिट्टी पास है वो तो जीव मारे, मैं करा तो क्या करा, एक गिलास तो जाता नहीं, रजोगुनी है। उनके खाने पीने में बड़ी अजीब चीज, उनको ये जैसे आप भोजन खाते हैं ये उनको नीरस लगता है, उनके दांत टूटती है ऐसे खाने से, कितनी गड़बड़ चीज मचाएंगे, ये करेंगे तब खाएंगे। जो मेरे ख्याल 3 साल 6 महीने और 18 दिन का अचार पड़ा हुआ है वो खाएंगे। 3 साल 6 महीने तो 18 दिनों का साग अचार, जिसमें थोड़ी थोड़ी वो भी आने लगी है, उनको वो अच्छा लगता है। जो ताजा ताजा अभी चौथे दिन आपने नींबू का डाला है, अगर वो उठा लो ना, कच्चा कौन खावे नू, तुसी खांदे हो सारे झल्ले हो, लो हम झल्ले हैं, वो सियाना आ गया। क्यों क्यों क्यों, यहां जबर से काम, हर रूप में आप देख लो, खाने पीने में देख लो, आपने इतनी खांड डाली है, बुरा ना मना तो एक चीनी का चमचा होर चा डालो, ए चीनी अगे रख ले, जितनी डालनी डाल। आप पहले कन्ना क्वाट लगाते दाबा, इसको जरूर जो है ना शुगर की बीमारी हो जाएगी। हम तो पहले ही, हम तो 1 चमचा डालते हैं, पहले 2 डाले थे, ये कहते 1 और डालो, वो शायद शर्म करके 1 ना होते, घर में होता तो 1 और डालता। रजोगुणी उनकी हर बात उल्टी, हर एक में फतू, हर बात उल्टी, कहां तक समझाओगे। उनके यार दोस्त भी गए बीते, उनका खाना पीना गया बीता। अंडे को यूं खाते जैसे आलू खा रहे हो, मांस को यूं खाती हो जैसे कि शकरकंदी खा रहे हो। हर जिधर भी आप नजर मारोगे गंदी, बिल्कुल गंदा। उनका पहनना भी देखो जरा, कितना कैसे पहनते, थोड़ी सी जरूरी अंग तो ढांप के रखने चाहिए, पर रजोगुणी को कहना ही पाप है। नहीं, उनका जीना अपने लिए नहीं है, उनका जीना शोई है, हवाई है। कमीज भी करेंगे तो कहो वो भी है, बटन भी नहीं लगाने, भी कम से कम छाती तो छुपा के रखो ना, बटन खोल के 2-3 बार बच्चों के तो बच्चे ना, फिर भी मुझे मेरे कहने पर यूं कर लेंगे और वहां जाएंगे तो फिर यूं कर देंगे। यहां जबर से काम कह नहीं, फजूल। आप बेटियों को मैं कितना लाख कहूं, नहीं मानेंगी, क्योंकि आपका रहना दूसरों के लिए है, आप अपने लिए नहीं जिंदा है, आप अट्रैक्शन के लिए जिंदा है। आप तो नहीं, आप तो मेरी बेटियां हैं, आप तो सतगुणी है, लेकिन मैं जाति की बात करना जाती नहीं मानेंगे। इसलिए जो कुछ आपको समझ आ रही है वो आपका ये सतर है, इस सतर के लिए ये है, उनके स्तर के लिए जहान है। उनको सबसे प्यारी लगती है कंचन कामनी कीर्ति, आपको प्यार लगता है विवेक वैराग और भक्ति। दोनों में आकाश पताल का अंतर है, एक आप पूर्णिमा है, वो अमावास्या है, इन दोनों के आपस में नहीं बनेगी। या मेरे गुसाई जी ने अपने दोहों में कहा है, एक क्या है, एक 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 छत्ती है, अगर आप अंक आते हैं आपको हिंदी के तो एक छत्ती का 3 का मुंह यूं, 6 का मुंह यूं। जो रजोगुणी संसारी आदमी है वो हिंदी का अंक 36, हिंदी का अंक भी तो सीख लो ना, मेरे कहने पर जरूर सीखो। क्या आपको तो आप ही लिखे, मेरे 10 मिनट ही नहीं लगेंगे। बार बार जरा आपको सामने रखो, 1 यूं होता है, 2 यूं होता है, 3 यूं पड़ जाता है, 3 का मुंह होता है इधर और 6 का मुंह इधर है। तो संसारी आदमी जो 36 की तरह है और भगवान के प्यारे 63 की तरह है। 63 क्या होती है, 6 का मुंह भी इधर और 3 का मुंह भी, 63 बनता है ना, ये 6 और 3। तो आप जैसे भगवान के दो बदू होना चाहते हैं जीवात्मा, और वो भगवान के उल्ट होना चाहते हैं। वो 36 की, देखिए क्या गजब डाल दिया, वो 36 का अंक है, आप 63 का अंक है। 63 का अंक क्या होता है मेरी बेटी, दू बदू, सब आमने सामने,
और छत्ती बिल्कुल उलट, बिल्कुल उलट। शाबाश शाबाश, वो उल्टे हैं, उनको समझा क्या करोगे। इसलिए आप समझिए और समझ के अपनाने की चेष्टा करें, क्योंकि इंसान का एक स्वभाव है जिसको जिसमें रस आता है ना, हम कहते हैं ये भी रस ले, पर वो रास्ता मिलेगा जब उनके मन का सतार भी आपके मुताबिक हो। उनका सतार है या और पटांग, उनको मीठी वाली चीजें अच्छी लगेगी, उनको ये बातें नहीं, उनको सिनेमा अच्छा लगेगा, उनको टीवी गंदा मंदा नाचो गाना होगा, गंदे मंदे गीत उनको वो अच्छे लगेंगे। आपको भगवान का कीर्तन, भगवान की बातें ये अच्छी लगेगी, क्योंकि आप पे सतोगुण है, आप में मन का स्तर बिल्कुल और प्रकार का है। और तमोगुणी की शराब, कबाब, सोना, लफंगपना, छेड़ा छाड़ी, उनको वो अच्छे लगते हैं। हाय, कैसा समय आ गया जबकि वक्त के एक भगवान के चरणों के और गीता के अनुयायी को कहना पड़ रहा है, और तू अपनी नबीर तन होर नाल की गठड़ी अपनी संभाल, ओ तेनू चोर नाल की चैनती आराम नाल बैठ जान कुटिया, हाय जग दे झमेले विच मता जावे लुटिया, ओए अंदर बह के जप तेनू शोर नाल की गठड़ी अपनी संभाल तेनू चोर नाल की, वे तू अपनी नबेड़ तेनू होर नाल की। कैसा अजीब समय आ गया, ओए अपनी नबेड़ तेनू होर नाल की, गठड़ी अपनी संभाल तेनू चोर नाल की, चैन ते आराम नाल बैठ जान कुटिया, ओ जग दे झमेले विच मता जावे लुटिया, ओ अंदर बह के जप ओ तेनू शोर नाल की गठड़ी अपनी संभाल तेनू चोर नाल की, वे तू अपनी नबेड़ तेनू होर नाल की। आगे ना ऐसा समय होर को आप अपने जैसा बना ही नहीं सकते। आपका तो दिल करता है जैसे मुझे रस आ रहा है, जैसे मैं समय काटती हूं वो भी काटे, वो तब काटे ना जब उसके मन का स्तर आपके मुताबिक बन जाए। Where you are standing at your mental point, उसका mental point भी वही हो जाए, वो नहीं हो सकता। इसलिए चुप करके शांतिपूर्वक दिन काटते जाओ। क्यों अपना अनमोल समय जाया करते हो? ना किसी को इनवाइट करो, चलो सत्संग में चलिए, का बिल्कुल बकवास है, उसका मन टिकेगा ही नहीं। 1 घंटा यहां पर बैठे रहना जिसको उसका अभ्यास ही नहीं है, वो कहने में कहां फंस गया, शिकंजे च आ गया है, ना पकड़े बने ना छोड़े बने, उनमें क्या करा, बड़ा मुश्किल उसका यहां टाइम कटना, बड़ा मुश्किल। आखिर में पेशाब का मुझे ना पेशाब आ गया है, हाँ मजा ले, फिर अंदर आ जाए, बाहर घूमता रहेगा, इधर उधर जाता रहेगा, ना भी प्यास होगी तो पानी पी पी कोड़िए करता रहेगा। उन्हें किसी ने टाइम बेचारा फंस गया, शिकंजे च आ गया ना, भगवान खुद रोकते हैं। सारी गीता सुनने के बाद खुद मेरे भगवान ने कहा, ये राज उससे जो मेरा भक्त नहीं, जो श्रद्धालु नहीं, जिसमें सुनने का शौक नहीं, ये राज उससे मत, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जैसी जिसकी फितरत है वैसी। कहावत सुनी ना अपने देश में, शक्कर खोरे को शक्कर, मूसी को टक्कर मिलती है, चाहे मारे 100 को चक्कर। ये कितनी अच्छी कहावत आपके दैनिक जीवन में जरूर आ रही होगी और आपने आजमाई होगी। शक्कर खोरे को शक्कर और मूसी को टक्कर मिलती है, चाहे मारे 100 को चक्कर। ये नियम है मेरे मालिक का, अटल नियम। वाह! इसलिए अपनी गुजारी चलो, जिस तरह से अपनी गीता में गुम रहो, अपने जाप में गुम रहो, अपने मनन में गुम रहो, अपने एकांत में बैठ के अपने मालिक को पुकारा करो, ज्यादा स्वाध्याय और जाप पे जोर दो, बस ये आपका समय सफल हो जाएगा। किसी को साथ रख के बातें बनाने की बजाय गीता को साथ रख के मनन करो, वो बहुत ही अच्छा है। एक श्लोक ले लिया, मनन कर लिया और खुद अपने इसके अनुसार मेरा जीवन बन रहा। जैसे 12वें अध्याय का 13वें श्लोक से शुरू कर दिया करो। जो मेरे भगवान ने क्वालिटीज बताई है वो क्वालिटी हमारे में आ रही है या नहीं। जैसे हम किसी नौकरी में जाते हैं तो वो लिखते हैं, या आप किसी को अप्लाई करना हो तो ये क्वालिफिकेशन देख के अप्लाई करें। वो ग्रेजुएट है, उसे 6 महीने कम से कम तजर्बा है, उसकी उम्र 26 साल से ऊपर तो नहीं है। देखो कितनी विशेषताएं उन्हें दी है, इतनी है, कोई बीमारी तो नहीं है उसके अंदर, इतनी तब कहते हैं नाउ यू मस्ट अप्लाई टू ये। अगर ये क्वालिफिकेशन है
इस तरह जब हम अपना कल्याण करना चाहते हैं तो 12वें अध्याय का 13वां श्लोक निकाल लिया और भगवान ने वहां बताई है विशेषताएं मेरे भक्तों के अंतःकरण में, ये विशेषताएं को अंग्रेजी बोलते हैं क्वालिफिकेशंस, ये क्वालिफिकेशंस आ जाती है। तो जब मैं अपना कल्याण करता तो मेरी भी आ जानी चाहिए। कि नहीं आ रही, मैं भगवान से एकांत समय कितना अच्छा कट गया, किसी दोस्त के पास बैठेंगे या सखी सहेली के पास टाइम बर्बाद होगा। अगर महाराज जी के साथ बैठेंगे तो वो गुण मन पड़ेंगे और वो बार बार याद करेंगे तो भगवान को दया आएगी, हमारे में भी गुण आने लग जाएंगे। वाह, इस तरह बहुत अच्छा होता है। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे प्यारे ज्यादा समय एकांत में काट करके अपना निरीक्षण करती हैं, अपने अंदर गोता मारा करती हैं, देखती हैं कि मेरी ऐसी अवस्था बन जाए। फिर कहना चाहता हूं, कोई इल्म से लाख पुरनूर है मगर अपनी फितरत से मजबूर है, वह बशर अपनी फितरत बदलता नहीं, यहां जबर से काम चलता नहीं। बिल्कुल किसी को मजबूर न करो, नहीं मानते भी शक करते रहो, उन्हें टस से मस नहीं होना, उन्हें उसी तरह रहना। बिल्कुल जबर कर लो, मार लो, धाड़ लो, जो मर्जी कर लो। आहा, पत्थर खोद कराया तू कोरेगा कोरा, उन्हें वैसे ही कोरा रहना है। इसलिए अपने आप को नेक बनाते जाओ, अपने आप के अंतःकरण को निर्मल करते जाओ। ये बात कहने सुनने की नहीं, मोहब्बत की नहीं जाती है, मोहब्बत हो ही जाती गए। ये शोला खुद भड़क उठता है, भड़काया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास मखसूस होते गए। ये वो नगमा है, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। वो मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़क उठता है, भड़काया नहीं जाता। ये भगवान की भक्ति, ये भगवान का दिव्य प्रेम, ये शोला खुद भड़क उठता है, भड़काया नहीं जाता। ये संसार की आग नहीं कि मिट्टी के तेल से जला लो, पेट्रोल जाके डालो या कोई और चीज ऊपर डाल के जला लो। ये तो गुणों का प्यार है, जो कई जन्मों के शुभ संस्कार जब एक जन्म में आपकी तरह जाग उठती है तब हमारा मन झुक जाता है किस और भगवान की ओर। ये शोला, ये आग भड़काई नहीं जाती, भड़क उठती। ये शोला खुद भड़क उठता है, भड़काया नहीं जाता। अटल नियम अपने इष्ट देव भगवान कृष्ण का, अटल नियम अपने सरताज का, दुनिया बनाने वाले का, अपने बेस्ट गाइड फ्रेंड फिलॉसफर नारायण महाराज जी का बिठा लो ना अपने मन में। गीता भगवान द्वारा बनाए गए अटल नियम जो कि संसार में काम कर रही है हमें बता देती है, हमें सियाना बना देती है और हम उसे अपनाने लग जाते हैं। कितना टाइम आप बचा लेंगे अगर ये ले लोगे तो, कितना टाइम, आहा कितना टाइम बच जाएगा आपको। उधर सिर कपा, उसको कहे, उस शरीर के पास क्या फायदा, कितना टाइम बच जाता है। क्योंकि जिसने नेक बनना उसने उसके हालात ही ऐसे बन जाएंगे, और जिसने बद बनना बुरा बनना उसके हालात भी ऐसे बन जाते हैं। ओह वो ऐसे ही, आपको यार दोस्त ही ऐसे मिल गए थे, आपके दिन अच्छे आ गए थे, यार दोस्त ऐसे मिल गए जो आपको याद से लाए। एक मेरी बच्ची में गंदा होना था, उसको यार दोस्त ही ऐसे ही शी फ्रेंड मिल गए। भेड़े भेड़े यार नहीं मेरी फत्तो दे, फत्तो जैसी आप है वैसे यार दोस्त मिल गए हैं, और आप जैसी है ऐसे ही आपको फ्रेंड मिल गई है, ही शी नेक भगवान के प्यारे जाप करने वाले, जैसे जिसके संस्कार और भगवान का नियम है उनको वैसे ही मिल जाने हैं, वैसे ही। इसलिए अपनी बिगड़ी बनाने की चेष्टा कीजिए, अपना समय दूसरे पर मत बर्बाद कीजिए। आप किसी को भगत नहीं बना सकते, किसी को नेक नहीं बना सकते, किसी को अच्छा नहीं बना सकते, और कोई किसी को बुरा भी नहीं बना सकता। अगर बुरे संस्कार लेके आया तो वो दुर्योधन की तरह जरूर बनेगा, और अगर अच्छे संस्कार लेके आया है युधिष्ठिर की तरह वो नेक ही बनता जाएगा। युधिष्ठिर को कोई बुरा ना बना सका और दुर्योधन को कोई अच्छा, मैं क्या बोलूं क्या समझाऊं, दुर्योधन को कोई नेक ना बना सका और युधिष्ठिर को कोई बद ना बना सका। कोई है ना अटल पॉलिसी इन दोनों के पीछे, है ना कोई अटल नियम
जो दुर्योधन दुराचारी ही रहा और हमारा युधिष्ठिर सदाचारी ही बना रहा। चाहे कितनी मुसीबतें, कितने कष्ट, कितनी आफतें आई, वो टस से मस नहीं हुआ। और उधर वो भी देखो, दोनों ही, वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ दुर्योधन, युधिष्ठिर अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। तो क्यों ना ये श्लोक भगवान बोलते हैं, यहां जबर से काम चलता, इंसान फितरत बदलता नहीं, यहां जबर से काम चलता। हार्दिक आशीर्वाद। अब जो भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गीता। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गीता। जय जय गीते, जय जय गीते, जय जय गीते। भगवान कृष्ण के मुख से निकली महान गीता। भारत माता के मस्तक का अभिमान है गीता। इस धरती के बेटों पर एक एहसान है गीता। लाखों करोड़ों होठों की मुस्कान गीता। गीता ही हिंदुस्तान, हिंदुस्तान है गीता। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गीता। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गीता। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गीता। जय जय गीते, जय जय गीते। अगणित भक्तों सन्यासियों की जान है गीता। देवों ऋषियों महर्षियों का कल्याण है गीता। शंकर गांधी और तिलक का फरमान है गीता। स्वामी राम विवेकानंद का मीठा गान है गीता। सुख शांति मन के चैन का ऐलान है गीता। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गीता। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गीता। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गीता। जय जय गीते, जय जय गीते। इसमें भरे है श्लोक जो भगवान उचारे। युग युग से इस गीता ने हमारे भाग संवारे। अनुयायी इसके कृष्ण की आँखों के तारे। ये जहाँ सुनी गई बन गए वहीं पर तीरथ प्यारे। भारत की सभ्यता की देखो शान है गीता। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गीता। जय जय गीते, जय जय गीते। इसको है पढ़ती भारत जनता शान सवेरे। कट दिए इसी ने जीवों के
जन्मों के फेरे, इसके ज्ञान से दूर हुए मन के अंधेरे, दुनिया भर के हैं ज्ञानवान इसके ही चेहरे। सब फिलॉसफियों में लासानी ज्ञान है गीता, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गीता। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गीता, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गीता। जय जय गीते, जय जय गीते। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या हे मेरा हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट धारी सूरत हरिओम जय जगदीश हरे जय भगवद गीता जय भगवद गीता वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् हरिओम शांति 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 ओम प्रभु। इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।